परिवार में उद्दंडता दिखाते हैं। यही सत्य का परिवार है। यहाँ जो उद्दंडता दिखाता है वो दैत्य प्रवृत्ति का होता है, राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, इंसान नहीं हो सकता। अभी हम देख रहे थे जो ऊधमबाजी आप लोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। किसी भी रूप में जब सत्य के साथ में आए हो तो यहाँ आने के महत्व को समझो, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करो, ठीक से सुनो। हमारी बातें आपको साधारण लगती होंगी, लेकिन हमारी बात कोई साधारण नहीं होती। लौकिक जगत क्या है, पारलौकिक क्या है, आप लोग यही नहीं समझ पा रहे। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, यही नहीं समझ पा रहे। लौकिक जगत की बात करें, आपके बीच से ही कोई सज्जन निकल के गए, चुनाव लड़ा, बहुमत में आए, मुख्यमंत्री बन गए। उनकी पावर क्या है जानने वाला जानता है, समझने वाला समझता है कि मुख्यमंत्री की पावर क्या होती है, आईपीएस की पावर क्या होती है, आईएएस की पावर क्या होती है, पीसीएस की पावर क्या होती है, पीपीएस की पावर क्या होती है, पीसीएस जो आदि की पावर क्या होती है, पुलिस की पावर क्या होती है, किसान की पावर क्या होती है, व्यापारी की पावर क्या होती है, नौकरी करने वाले जनों की पावर क्या होती है, मजदूर की पावर क्या होती है, अपराधियों की पावर क्या होती है। तो जानते हो भली भांति यार, पढ़े लिखे हो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम डिग्रियां हैं और ज्ञान भी रखते हो। भूल गए स्वयं के संबंध में कोई जानकारी नहीं। जो स्वयं की जानकारी कर लेता है वो कभी भी अंतिम सांस तक परमात्मा नहीं बनता है, हरि नहीं बनता, क्योंकि ब्रह्मांड के रचयिता एक थे, एक है, एक ही रहेंगे, दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा होता तो बाबूजी दोनों में युद्ध होता। कोई कहता मृत्यु लोक में दूंगा, पाताल लोक की जरूरत नहीं, आकाश लोक की जरूरत नहीं। मृत्यु लोक में आदमी अपना मान सम्मान पाने के लिए अपनी पावर दिखाता है किसी न किसी रूप। गांव देहात की बात है, आम तरीके से सभी रह रहे। अगर कोई उनमें से प्रधान जी बन गया तो वो अपने प्रधान की पावर दिखाता है, और प्रधान की जो पावर होती है उसके सामने बाकी लोग बौने हो जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख अपनी पावर दिखाता है, विधायक जी अपनी पावर दिखाते हैं, सांसद जी अपनी पावर दिखाते हैं। अगर दुनिया में समस्त भूलोक में वास्तव में कोई संत महात्मा महापुरुष है, वो अपनी पावर नहीं दिखाता है। उसे अपनी पावर दिखाने की जरूरत, वो जानता है ब्रह्मांड के रचयिता हरि परमात्मा ने हमें न नारी का शरीर दिया है, कीड़ा मकोड़े की तरह जी रहे और वैसे ही कर्तव्य कर्म कर रहे थे। जब से सत्य का साथ मिला है, नारायण हरि परमात्मा आपकी बंदगी से पहले हम तो बुझे हुए चिराग थे। जब से सत्य का साथ किया है, वाणी का पालन किया है, जगी से तो रोशन हुए हैं ना। समझो आप लौकिक जगत के वासी नहीं है, आप पारलौकिक हैं, लेकिन फंस गए देहाभिमान में, शरीर में। तो शरीर की ही बातें करते हो, शरीर से ही चिपके हुए। ये अवस्था बहुत दयनीय है। और देखा जाए तो आप न नर है न नारी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है। कोई भगवान बनता है, हम आपको याद दिलाते हैं, कोई हरि बनता है। हमारी मौजूदगी मैनपुरी शहर में थी। आप महापुरुषों की तादाद 85 लाखों में नित्य दिन आती है। एक सज्जन सर पे मोर पंखी बांध के आया, कमर में पीला फेंटा बोलते फेंटा बांध के, हाथ में बांसुरी थी। हमने उनसे कहा, बाबा आप तो श्री कृष्ण लग रहे हैं। हाँ, उन्होंने धार दी से कहा,
इसमें क्या संशय है? मैं श्री कृष्ण हूँ, अच्छी बात। हमने कहा बाबा आपके पास संतानें कितनी हैं? तो उन्होंने कहा 4 बेटे हैं। हमने कहा आपकी धर्मपत्नी? तो वो तो मर गई, फिर आपका भोजन वगैरह कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा बेटों ने तो हमें निकाल दिया घर से, अब हम 2 गाय पालते हैं, चराते रहते हैं, उन्हीं का दूध पी लेते हैं। तो हमने कहा फिर तो आप पक्के श्री कृष्ण जी हो गए। हाँ, बड़े तेज है। हमने कहा बाबा वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक हमने सुना है द्वापर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ को तन्नी उंगली पर उठाया, यहाँ उठाया। तो हमने बताओ श्री कृष्ण जी, गांव देहात की बात तो हम जानते हैं, शहरों की जगह नहीं जानते। गांव देहात में हर घर में सिलवट्टा होता है, होता नहीं होता भाई? होता है नहीं होता? हाँ, तो आना का जवाब देते जाओ, हम कोई बात आपका थोप थोड़ी रहे। सिलवट्टा होता है, तुम यहाँ पर हुजूमबाजी कर रही हो, शादी हो जाएगी जब सिलवट्टा से पता चलेगा। यहाँ मक्कारी कर रहे हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, अपना लिहाज करो, माता पिता की तरफ देखो, भाइयों की तरफ देखो, क्या आप क्या संदेश दे रहे हैं? तो सिलवट्टा। हमने कहा बाबा द्वापर का लेख तो गोवर्धन पहाड़ उठाने की बात कर रहा है, कन्नी मुनि पर। हमने कहा आप एक हाथ से सिल उठा के दिखा दो, मुंह फाड़ गए, दांत निकाल लिए। तो ध्यान रखो, अगर कोई कहता है मैं हरि हूं, कोई कहता है सारी शक्तियां मेरे पास हैं, उससे कहो बिल्कुल होंगी यार। शहर लखीमपुर खीरी, जिला लखीमपुर खीरी शारदा नदी है, तो हमने देखा है जल में से मगरमच्छ निकलकर और किनारे पे लौटते रहते हैं। इन आंखों से हमने देखा। उन हरि से कहो जो हरि बनते हैं, भगवान जी बनते हैं, अवतार बनते हैं, कि चलो हमारे साथ आप शारदा नदी पर हम तुम्हें ले चल रहे हैं। अगर भाई उन्होंने तो गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, तो बिहारी का मगरमच्छ उठा के दिखा क्या हो जाएगा? अरे वही अधिकारी बनना नहीं चाहते, कर्मचारी बनना नहीं चाहते, हरि परमात्मा बनना चाहते हैं। और हमारा विचार है जो बनना चाहता है उसका तो नाश निश्चित है और नाश होगा ही। लेकिन भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, जो नारायण हरि परमात्मा की बात होती है, नारायण हरि परमात्मा बने हुए नहीं है, बनाए नहीं है। ब्रह्मांड न था तब भी थे, आज संसार है तब भी है, और संसार न होगा तब भी रहेंगे। तो जो शेख चिल्ली घूमते रहते हैं आपके आसपास, कोई जेब में से हाथ डालेगा, इलायची दिखा देगा, हरी लौंग दिखा देगा, इन्हें शेख चिल्लियों के कुछ चक्कर में फंसोगे। कोई कहता है कि हम दूना करते हैं, दूना दूना दूना, क्या 1000 रुपए लाओ और हम 2000 कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। महिलाएं जल्दी पसीज जाती हैं। जितना नोट रखा है घर में 4-6 लाख, नोट भी लाए, सोना मंगाया, सोना भी लाए, दूना हो जाएगा। सम्मोहन क्रिया कोई भी कर सकता है। बच्चों, जो गुड़ से भी ज्यादा मीठा बोलता है उससे बचो। अधिक मीठा बोलेगा तो समझ लो ये पूरा गड़बड़ सौदा है। इसी को सम्मोहन क्रिया कहते हैं। फंस जाते हैं, फंस गई। 4-6 लाख रुपया थे वो एक ब्रीफकेस में, और सोना था, भगवान जी सामने ला के रख दिया। मीठी मीठी बातों में कि रूमाल है, उनकी जेब में रूमाल निकाला आसानी से बनी में, और सामने बैठे भी जानते रूमाल है, उसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, रूमाल में लगा हुआ है। जरा यूं किया, रूमाल किया, सामने वाली महिला बेहोश हो गई। ब्रीफकेस उठाया नोटों का, सोने का, लेके चला गया। जब होश आया तो पक्का दूना हो गया। अब सर पटक रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है,
पति ने अपने खून पसीना की कमाई से कैसे पैदा किया आएगा, जब पता चलेगा तो भाई देखो सीधी सी बात है, ऐसे मामले में गुस्सा तो आएगा। जो हाथ में पड़ेगा वो ही पत्नी में दे मारेगा कि तुमने बर्बाद कर दिया। बेटी की शादी के लिए मैंने धन इकट्ठा किया था, अब शादी कैसे? मन मस्तिष्क में रख लो, भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, बनावटी मामला बेरुपया बनकर बनावटी तो धोखा देगा। आप लोग इतना ही समझ लो, जब से ये कदम नारायण सागर हरि परमात्मा ने सत्य के मार्ग में निकाले हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात, कंचन काम, अगर हमने कहीं से ग्रहण किया है, इसी वसुंधरा धरती में गड्ढा खोद कर हमें जिंदा दफन कर दिया। क्यों? सत्य से नाता जोड़ोगे तो असत्य से, असार से नाता तोड़ना ही पड़ेगा। ये धन दौलत असार है, इसमें सार नहीं है। क्यों? वैदिक काल का इतिहास बताता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा।